देखिए दोस्तों, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर x रुपए का निवेश किया और 2400 रुपए का ब्याज प्राप्त किया। ठीक है। यदि उसने समान राशि को 3 वर्ष के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया होता तो ब्याज क्या होता उसका। ठीक है, देखिए पहले निकालते हैं दोस्तों प्रिंसिपल। ठीक है, यानी मूलधन। देखिए 2400 रुपए जो 3 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए हमारे पास कितने आएंगे मेरे भाई? 800 रुपए। ठीक है, ये जो 800 रुपए हैं वो 1 साल के हैं 20% के बराबर। ठीक है, ठीक है। हमने प्रिंसिपल माना मेरे भाई 100% के बराबर। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इसको भी 5 से इंटू करते हैं तो इसको भी 5 से इंटू करते हैं, तो क्या आ गया मेरे भाई? 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मूलधन। अब निकालते हैं सीआई। 3 साल का पूछा है दोस्त, तो इसमें क्या है? 3 केस बनेंगे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले में मैं लिखूंगा 3 गुणा ए। ठीक है, एक को मैंने माना है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। ठीक है, दूसरे में मैं लिखूंगा 3 गुणा ए गुणा r%। ठीक है, और तीसरे केस में मैं लिखूंगा a गुणा r% ब्रैकेट इनटू में r%। ठीक है, अब देखिए एक की वैल्यू निकालना बढ़ाइए। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज क्या आएगा मेरे भाई? 4000 पर 13%, 13 चौक 52, यानी 560 रुपए। 560 रुपए इंटू में 3, तो यहां से कितना आया? 1560 रुपए। ठीक है, ये तो यहां से निकल गया है। अब निकालते हैं ये वाला। ठीक है, मेरे भाई ए गुणा आर की वैल्यू क्या होगी? ए क्या है मेरे भाई? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज यानी 5 रुपए। अब 13% को मैं बोल सकता हूँ 10% जमा में 3%। तो देखिए परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 52 आ गया। और 3% का क्या आएगा? देखिए 1 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो नीचे आ गया भाई, 2 जीरो होते ना। 6 और मेरे भाई 15, 1 जीरो ये। ठीक है, 15.6। तो मेरे भाई ये कितने हो गए? 67.6। इसका इंटू किया इससे, देखिए 18 पॉइंट का एक ये। ठीक है, ये कितने हो गए मेरे भाई? 21 और 1 22। ठीक, 2 आ गए 18 और ये 20। ये पहला, ये दूसरा। अब देखते हैं तीसरे केस में क्या सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए ए गुणा r% कितना है? ये वाला 67.6। ठीक है, उसका भी 13%, तो इसको बोल सकते हैं 10% जमा में 3%। ठीक है, 10% अगर निकालोगे तो अब इसमें जीरो नहीं है, 1 जीरो कैंसिल हो गया और एक ये पॉइंट, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी यहां 6.76। ठीक है, अब निकालते 3%, तो मेरे भाई इसमें किसी में भी जीरो नहीं है, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। अब देख लेना आप, 18, एक आ गया 21 और एक 22, 18 और ये 20। ठीक है, अब देखिए 3 अंक के बाद 1 2 3, ये आ गया 2.028। अब ये टोटल निकाल लो सीआई। देखिए 8 और ये 8, ये 15 पॉइंट, एक इधर चला गया 10 और एक 11, एक ये 7 और
ये 7 और ये टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 1771.588। ठीक है, ये टोटल हमारा CI आ गया 3 साल का। इस मेथड से थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और भी मेथड है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे जाइए, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।